विधानसभा क्षेत्र बद्दी में आए दिन बड़े नेता पहुंच रहे हैं। गौर है कि 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में जुटी हुई हैं। लोगों के घर जाकर अपनी अपनी पार्टियों के बारे में जानकारी दे रही हैं। वहीं इस मौके पर बद्दी की ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में दून एससी मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत बद्दी के विधायक परमजीत सिंह पम्मी व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के भव्य स्वागत से हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर मुख्य कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। जिसके बाद गुल्लरवाला में राज्यसभा सांसद द्वारा व विधायक द्वारा कई शिलान्यास किए गए, जिसके उपरांत राज्यसभा सांसद विधायक परमजीत सिंह पम्मी को सिक्कों से तोला गया। वहीं इस मौके पर विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, बद्दी में रिकॉर्ड तोड़ विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बद्दी में कई बहरूपिये घूम रहे हैं, जो कि बद्दी की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कार्यालय नहीं होता था। कांग्रेस के लोगों ने, जिन्होंने 23 साल तक एक परिवार ने यहाँ पे राज किया, एक भी कार्य नहीं आ सके। लेकिन मैडम विनोद चंदेल जी के टाइम में यहाँ बद्दी तहसील बनी, बिजली बोर्ड का डिवीजन आया, एसपी ऑफिस आया, ड्रग का ऑफिस आया और यहाँ पे एक्साइज का ऑफिस आया, जो जिला बना एक्साइज का। बहुत से कार्यालय आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2017 के 2022 तक यहाँ पे बीडीओ ऑफिस आया, यहाँ पे आईपीएच का डिवीजन आया, पीडब्ल्यू का डिवीजन आया और डिग्री कॉलेज आया और पता नहीं कितने कार्यालय यहाँ पे आए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज कांग्रेस के लोग बहरूपी के रूप में घूम रहे हैं। मैं पहाड़ी क्षेत्र में, मुझे पता लगा, मुझे फ़ोन आया प्रेम प्रधान जी, हमारे एससी मोर्चा के हमारे सम्मानीय यहाँ पे सचिव भी है वो और प्रधान भी है डकरियाना पंचायत से। वो बता रहे थे और कई लोगों ने मुझे बताया, रामनाथ जी बैठे हैं हमारे पूरे प्रधान रहे हैं यहाँ पे कुठाड़ पंचायत से, कि आजकल कांग्रेस के लोगों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। कांग्रेस के लोग महिलाओं को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 साल से ऊपर हर लेडीज़ को, हर औरत को हम 1500 रुपये देंगे। ये शरियाम एक ड्रामा है, साजिश रची जा रही है। लोगों के फार्म भरे जा रहे हैं लेडीज़ के कि उनको 1 महीना अपनी जेब से पैसे देंगे, उसके बाद कोई सरकार इनकी आने वाली नहीं है और लोगों को गुमराह करने की ये लोग कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि ये प्रलोभन देंगे, लालच देंगे, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्योंकि बहरूपी है, बहरूपी हर कुछ कर सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4.5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में। जो आप लोगों ने मांगा हमने देने की कोशिश की है। और जयराम ठाकुर जी ने तो दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर 9 दौरे किए, 9 दौरे आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। 9 दौरों के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ पैसा दिया, रिकॉर्ड तोड़ कार्यालय दिए, रिकॉर्ड तोड़ स्कूल अपग्रेड किए। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाएं 2012 से 2017 से 2022 तक चलाई है, कांग्रेस के लोग 2012 से 2017 तक एक भी योजना बता दें अगर उन्होंने चलाई है। हमारी सरकार ने 60 साल से ऊपर हर व्यक्ति को पेंशन का प्रावधान किया। हमारी सरकार ने 3000 रुपया सहारा योजना तड़पते घूम रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जिन लोगों ने इतने साल तक कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने हमारे वोट बैंक का वोट बैंक के लिए हमारे लोगों को यूज़ किया है, आज हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने अनेक योजनाएं गरीब वर्ग के लिए चालू की है, जिनका फायदा आज सभी लोगों को मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा न बोलता हुआ आपसे यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले। सर्वे बता रहा है भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट हो रही है। और मैं माननीय सिकंदर जी हमारे जो राज्यसभा के सदस्य भी है, पहली बार मेरे क्षेत्र में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा क्योंकि जो भी मेहमान आता है
वैसे मेहमान का हम सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन हम आपसे सर मांगते हैं, क्योंकि हमने जनता के लिए मांगा है, हमेशा मांगा है। जो भी हमारा लीडर, बड़े लीडर आए हैं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी निराश नहीं किया, हमें एमपी साहब ने कभी निराश नहीं किया, और मुझे आशा है कि आप भी हमें कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आज पहला दौरा है आपका। अभी तो आपके 6 साल बाकी पड़े हैं, तो जितना हम मांगेंगे हमारी जनता के लिए, तो मुझे आशा है कि हम 6 साल में आपसे मांगते रहेंगे और हमें आप देते रहेंगे, मुझे आशा है। सर मैं आपसे 3 डिमांडें करूँगा, क्योंकि चुनाव का समय अब ज़्यादा नहीं मांग सकता। एक सर हमारा एक जो BVND का सर क्षेत्र है, इसमें हमने कोई कसर नहीं रखी। हर पंचायत में 5 से 6 करोड़ रुपया हर पंचायत में खर्च किया है। और मैं आज इसी गांव की बात करूंगा, इस पंचायत की जिसमें हम बैठे हैं। आज हमने शमशान घाट की 36 लाख रुपए से गली बनी है, टाइल लगी है। आज उसका उद्घाटन सर आपके कर कमलों से हुआ। मेन गली जो दीवान बस्ती की है, जिसमें 32 लाख रुपए लगा, जिसमें टाइल वर्क की गई है। और जहाँ हम इस चौतरे में बैठे हैं, यहाँ भी टाइल का किया गया। यहाँ से कुआं होता था, उसके यहाँ से हटा के टाइल लगाई गई, सारे यहाँ रेंज में टाइल लगाई। 10 लाख रुपए हमने इसके ऊपर खर्च किया। और एक विशाल मेगा औरबिंदो के सामने वो गली का हमने शिलान्यास किया है। वो भी गली का शिलान्यास 30 लाख रुपए से गली और पुड़िया लग रही है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर आज उद्घाटन और शिलान्यास हमने इस पंचायत में किए हैं। हमने प्लेन क्षेत्र में जो BVND में हमारी पंचायतें आती है, 5 से 6 करोड़ रुपया हर पंचायत में खर्च किया है। सर एक हमारा गांव आता है, डॉक्टर श्रीकांत जी जो हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, ये इनका गांव है। और ये हमारे से नाराज भी होते हैं, इनके कई जो रिलेटिव भी है, बेचारे प्रधान है इनकी, वहाँ से जो मामी जी है, वहीं से हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बेचारी ममता जी है, वहाँ से बिलोंग करती है। वो गांव जो है BVND में नहीं आता। मैंने वहाँ सर 12 लाख रुपया पहले दिया है रिटेनिंग वाल के लिए और पुड़ियों के लिए। 15 लाख रुपया सर वहाँ नदी पड़ती है और पुड़ी, वहाँ भी दिया हमने, उसका शिलान्यास किया। 6 लाख रुपए एक और पुड़ी पड़ती है, उसके लिए भी दिया। सर आपसे निवेदन है कि हमने मुख्यमंत्री पथ योजना में भी वहाँ से कुछ पैसे सैंक्शन कराए हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा सर आप भी हमें उसके लिए 10 लाख रुपए की मैं आपसे मांग करता हूँ। और मुझे आशा है सर आप उसकी आज घोषणा करके जाएंगे, क्योंकि आपका जो फंड है सर हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा। सर एक हमारे साई एक ऐसी बस्ती पड़ती है, साई में पट्टा टीम के नाम से सर, उसमें सर 3 लाख रुपए हमने पुड़ियों के लिए दिया है। वो लोग भी बेचारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, मेरे घर में सर अभी आए थे, लेकिन उस टाइम मेरा फंड खत्म हो गया। तो मेरा सर आपसे निवेदन है कि उस सड़क को भी हमने पक्का करना है। सर 10 लाख रुपये सर उससे हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 10 लाख रुपये उसके लिए देके जाएंगे। एक सर मेरा गांव पड़ता है खाड़ी, जहां प्रेम प्रधान जी अभी बोल रहे थे, उनकी पंचायत में पड़ता है। मैंने वहां के लिए सर सड़क निकाली है, उसमें थोड़ा पैसा कम हो गया, और एक पुड़ी लगनी है जो उसमें सर मैंने 2 लाख रुपया दिया। लेकिन उसमें सर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उसके लिए भी अगर 5 लाख रुपया सर मुझे और दे दे। तो हमने ट्रांसफार्मर भी सैंक्शन कराया, वो भी ट्रांसफार्मर लगने जा रहा है। तो सर वो सड़क जो है पहली बार निकली है, कांग्रेस के लोगों ने, पूर्व विधायक ने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को हमेशा ठगा है सर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विकास के जो कार्य हमने कराए हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र की भी मैं सर बात करना चाहता हूँ, वहाँ BVND नहीं पड़ता। मैंने हर पंचायत में जहाँ कांग्रेस के लोगों ने आज तक 10 लाख से ऊपर कभी पैसा नहीं दिया अपने 5 साल के कार्यकाल में, कहीं तो 2-2 लाख ही दिया है। लेकिन मैं सर अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, मैंने पौने 5 साल में कोई पंचायत पहाड़ी क्षेत्र की ऐसी नहीं बची, यहाँ लोग बैठे हैं जिसमें 50 से लेकर 70 लाख रुपया नहीं दिया। रिकॉर्ड तोड़ पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दिया है। तो मैं आपसे सर निवेदन करूंगा कि जो हमारी ये डिमांड है, आज सर इसकी आप घोषणा करके जाएंगे, लेकिन आएगा तो आचार संहिता के बाद ही है। लेकिन सर जो आपका सेक्शन हो जाएगा वो जरूर मिलेगा इन लोगों को। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ सर मैं फिर से गर्मजोशी के साथ, जिस जोश के साथ आप अभिनंदन कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हिमाचल के साथ साथ दून में भी रिवाज बदलने वाला है। आज मित्रों हमारे पास
भारतीय जनता पार्टी के पास नेता भी है, नीति भी है, कार्यक्रम भी है, कार्यकर्ता भी आप जैसे बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी का हाल ये है, ना तो नेता इसके पास है, ना नीति इसके पास है, ना कार्यक्रम, ना कार्यकर्ता। और इस पार्टी का हाल ये है कि आज इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा 20-25 दिन पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी, उनको कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाना चाहती थी। लेकिन 10-12 दिन वो देखते रहे, सोचते रहे, लेकिन 10-12 दिन बाद उन्होंने कह दिया, मैडम मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, मुझे मुख्यमंत्री ही रहने दो। जिस पार्टी ने 60 साल तक इस देश पर राज किया, आज मित्रों उस पार्टी का हाल ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐसी, अगर हमने बूथ अध्यक्ष बनाना हो तो हमारे को पसीने आ जाते हैं, किसको बनाएं किसको छोड़ें। कांग्रेस मुक्त हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। और मैं केवल सोचता हूं कि इनको, जैसे मैंने कहा कि इनके पास ना नेता, ना नीति, ना कार्यक्रम, इनकी सोच क्या है? भारत जोड़ो यात्रा जिस पार्टी के नेता राष्ट्रीय पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के हों और वो जेएनयू में नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो पार्टी आज जो है वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। कन्हैया जी जो जेएनयू में, आपने भी सुना होगा, वो नारा देते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो उसके नेता है। मित्रों, एक तरफ इन्होंने भारत जोड़ो अभियान छेड़ रखा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ो अभियान छेड़ रखा।